बहू का 9वां महीना लग गया है, इसकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। एक काम करती हूँ, बेटे से कह के इसको इसके मायके भेज देती हूँ, नहीं तो इसका सारा डिलीवरी का खर्चा हमारे मत्थे आ जाएगा। बेटा, बहू का 9वां महीना लग गया है, इसको इसके मायके छोड़ा, नहीं तो डिलीवरी का सारा खर्चा हमें उठाना पड़ेगा। ठीक है माँ, जैसा आप कहे। हाँ। सुनो, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे घर वाले कितने गरीब हैं, वो मेरी डिलीवरी का खर्चा कैसे उठाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता, तुमसे जितना बोला उतना करो। वंश आप लोगों को चाहिए, औलाद भी आप लोगों को चाहिए। अगर लड़का हुआ तो आप लोगों के घर का नाम रोशन करेगा, लेकिन खर्चा मेरे घर वाले देखें। क्यों? मुझे तो समझ नहीं आता कि आप लोग और कितनी हद तक गिरेंगे। अगर मैंने सही कहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर। अरे मम्मी जी, ये देखिए, मेरी मम्मी ने आपके लिए साड़ी और ये दीदी के लिए कपड़े और फ्रूट भिजवाए हैं। ये लीजिए मम्मी जी। अरे वाह भाभी, ये बहुत प्यारा है, पर तुझे ये सब लाने की क्या जरूरत है? अरे मम्मी जी, वो माँ ने भेज दिया। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बता, तेरे पापा का पेट्रोल पंप का बिजनेस कैसा चल रहा है? मम्मी जी, आपको तो पता है ना, मेरे पापा की सब्जी की दुकान है। इसीलिए तो कह रही हूँ बहू, ये इतने महंगे कपड़े, संतरे, नारियल पानी, इसके कपड़े भिजवाने की क्या जरूरत थी? अभी 20 दिन पहले तो 10 कुंटल चावल, 10 कुंटल गेहूँ भेजा था, इतना कम था क्या? माँ बोलती है दोनों परिवार के बीच लेन देन से प्यार बना रहता है। इतना ही प्यार बनाकर रखना है ना, तो अपने मम्मी पापा से कह दो कि कभी बुलाए हमको चाय पे। दोबारा से अपनी मम्मी को कह देना कि इतनी सारी सामान भेजने की कोई जरूरत नहीं है, हमने बहू लाई है, कोई ATM कार्ड नहीं। रिश्तों में प्यार बढ़ाने के लिए ये महंगी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए, और तेरी माँ का दिल तो अरे तू फिर से आ गई खर्चा बढ़ाने? भाभी, मैं तो माँ से मिलने आई हूँ। माँ से मिलने आई है ना, तो चुपचाप माँ से मिलकर चली जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी, कैसे हो आप? अरे बेटा, तू कब आई? बस मम्मी, अभी आई हूँ। तो कुछ दिन रह के जाएगी ना? नहीं माँ, मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ, ससुराल में बहुत सारे काम है। और आपकी तबीयत कैसी है? बेटा तबीयत तो ठीक है, पर दवाई लाने के पैसे नहीं है। मम्मी, मैं आपके लिए पैसे लेकर आई हूँ, ये लो। अच्छा, तो तबीयत खराब होने के बहाने बेटी को बुलाकर पैसे दिए जा रहे हैं? दो मुझे। अरे बहू। मम्मी, अगर आपको यहाँ पर ज्यादा परेशानी हो रही है तो आप मेरे साथ चलो, मेरे घर। नहीं बेटा, मैं नहीं जा सकती। तेरे जैसी एक बहू भी है मेरे घर, जो मेरा बहुत ध्यान रखती है, और उसे छोड़ के कैसे जा सकती हूँ मैं तेरे साथ? और वैसे भी बेटियों के घर माँ नहीं जा सकती। ठीक है माँ, तो मैं चलती हूँ फिर। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। बहू जरा यहाँ आना तो। जी माँ जी। जरा बिटिया को फोन लगा के दे तो। बेटा तू यहाँ आने की तैयारी कर ले। पता है ना, रक्षाबंधन के सिर्फ 10 दिन है। मैं तेरी सास से बात करके तेरी विदाई ले लूंगी। माँ जी, दीदी आ रही है। अरे बहू, तूने अपनी अटैची क्यों खाली कर ली? मायके जाने के लिए पैकिंग करी थी ना? हाँ माँ जी, लेकिन दीदी आ रही है ना, तो घर में कितना सारा काम बढ़ जाएगा। फिर मैं सोच रही थी आप इतना सारा काम अकेले कैसे करेंगी? दीदी मायके आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर आके महारानी जैसी रहेगी। नहीं माँ जी, लेकिन बहुत सारा काम रहता है ना। थोड़ा काम वो कर लेगी, थोड़ा काम मैं कर लूंगी। नहीं माँ जी, मैं एक दिन पहले चली जाऊंगी। चुप कर तू। पर माँ जी। परवर कुछ नहीं, जो बोल दिया सो बोल दिया। रक्षाबंधन त्योहार आपके लिए स्पेशल क्यों है? कमेंट बॉक्स। भाभी जी देवर जी। मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जा रहा हूँ। अच्छा, आपको पैसे चाहिए था? अरे नहीं नहीं, पैसे की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो ये बोल रहा हूँ, ये बात भैया को बता देना। ठीक है देवर जी। और हाँ भाभी, भैया के जुर्म को कितने दिन तक बर्दाश्त करोगी? उनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाती हो आप? देवर जी, आपको तो पता ही है कि मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। अगर मैंने उनके खिलाफ कोई आवाज उठाई भी तो मैं कहाँ जाऊंगी? कम से कम मुझे यहाँ रहने को तो मिल रहा है। प्लीज आप बात को समझो। भाभी, आपको पता है ना, जुर्म सहना भी एक अपराध होता है, और आप भी अपराध ही कर रही हो। हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? प्लीज इस बात को यहीं रफा दफा करो, आप जाओ। ठीक है भाभी, मैं जाता हूँ। आप मेरी जगह होते